कि PYQ पर बात आएगी, PYQ पर। तो अभी जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे केवल BPSC का PYQ देख के जाइएगा। पहले का घटना चक्र का मैंने बोलता था, घटना चक्र का, तो यह 30 दिन पहले वाला रिवीजन में आता था, पहले वाले रिवीजन सीरीज में आता था कि हाँ अब लास्ट 30 दिन है, केवल BPSC के PYQ पर फोकस करेंगे। जो BPSC का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर फोकस करेंगे संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए। अब है हिस्ट्री में हम आते हैं। हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री में आएंगे तो इतिहास के स्रोत से प्रश्न पूछता है, जैसे अभिलेख, साहित्य, विवरण, रचनाएं से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे अभिलेख में किसकी चर्चा है, किसका अभिलेख कहाँ पर पाया गया, तो इतिहास के स्रोत से आपको ये टॉपिक कवर करके जानी है। प्रस्तर युग में ध्यान रखिएगा प्राप्त साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, इसको ये रिविजन करके जाइएगा। प्रस्तर युग जो हमारा विभिन्न प्रस्तर युग का कालखंड बताया गया है, उसमें प्राप्त साक्ष्य कहाँ कहाँ से, बिहार में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, उसको भी थोड़ा सा कवर कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सभी तत्व इसके महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से हर साल प्रश्न आपको रहता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा स्टार कीजिएगा। वैसे ही महाजन आपको ये प्राचीन भारतीय धर्म में धर्म और जनतन, जिसमें हम बात करते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म का बात करते हैं ना, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ हर साल प्रश्न होते हैं, कभी बौद्ध धर्म से, कभी जैन धर्म से, क्या या कभी होगा बौद्ध और जैन दोनों से पूछ देगा। तो आपको क्या करना है, प्राचीन भारत धर्म और दर्शन को अच्छे से करके जाना है। वहीं पर वैदिक काल में हम बात करते हैं, वेद, उपवेद और उपनिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद होगा एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है जिसमें बोलता है वेद कौन है, उपवेद कौन है, यहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करके जाना है ताकि आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर पाए। और मगध साम्राज्य में याद रखिएगा हर्यक वंश में आइएगा, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन की चर्चा आती है, और भी राजाओं शासकों की चर्चा आती है। कम से कम 3 को देख के जाइएगा। मौर्य वंश में अशोक को जरूर करके जाइएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इनके शिलालेख, अभिलेख सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी नीतियों से प्रश्न पूछा जाता है, या राजनीतिक प्रशासनिक संगठन से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मौर्य वंश के राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र को भी देख के जाना, रिवीजन करके जाना है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मेडावल में बात करें इतिहास के स्रोत से, तो साहित्य, विवरण और रचनाओं से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको स्टार रखिएगा, ट्रिपल स्टार रखिएगा। कहीं कहीं मैं 2 स्टार दे रहा हूँ, कहीं कहीं 3 स्टार दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा स्टार को भी। 8वीं से 10वीं सदी तक साम्राज्य की बात करें, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल साम्राज्य, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष की भी चर्चा होती मिलता है, तो आपको इसको अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ पर प्रश्न लगातार पूछता है, जैसे राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है ना, प्रश्न पूछता है ना। युद्ध कौन कौन से है, शासक कौन कौन से थे, तो ये सब प्रश्न पूछता है, तो आपको इसका रिवीजन करके जाना है, थोड़ा सा फैक्ट को अच्छे से कवर करके जाना है। अगर भारत में अरबों और तुर्कों का आक्रमण की बात करें तो लगातार यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, तो क्या करना, अरबों का जो आक्रमण क्रम है उसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा। आपको फ्लो चार्ट में मिल जाएगा किसी भी GS के किताब में, और जो आपको कंटेंट मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रणाम सीरीज के बच्चे हैं उनको, तो उसमें सारे को फ्लो चार्ट में मैं कवर कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मामलुक सुल्तान में खिलजी वंश, तुगलक वंश और शासन व्यवस्था को देख के जाइएगा। मेन 2 वंश है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में हम मामलुक वंश की बात करते हैं, जहाँ इल्तुतमिश से शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा इनसे प्रश्न पूछते हैं PT फैक्ट के तौर पर, और प्रशासन से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। एकता क्या था, उसके सिक्के किस रूप से थे, लोग किस प्रकार से कर व्यवस्था देते थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। फिर विजयनगर बहमनी साम्राज्य को थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करके जाइएगा कि उसमें से कुछ अगर प्रश्न पूछ लेता है तो उसको देने के उत्तर में रहें। नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत को देख के जाइएगा कि किस स्रोत से, साहित्य से, विवरण में, साहित्य विवरण या रचनाओं में किस रूप से मध्यकालीन का चर्चा मिला। एक लिस्ट बना होता है जिसके किसी भी बुक में आप देखिएगा आपको स्रोत मिल जाएगा, तो यहाँ से उसको रिवीजन करके जाना। मुगल वंश और प्रशासन को देख के जाना। मुगल वंश में खासकर कम से कम अकबर को तो बेहतर तरीके से देख के जाइएगा। मेडावल से देखिए 2-3-4 प्रश्न होते हैं, कभी कभी 2-3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कभी 5 प्रश्न, इस तरीके से चेंज होते रहता है, पर विशेष फोकस इन टॉपिक को करके जाइएगा और PYQ को देख कर जाइएगा ना, तो क्या होगा, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मेडावल को लेकर ज़्यादा हेडक नहीं लेना है। फिर मराठों के उत्कर्ष में ध्यान रखिएगा, पेशवाओं का योगदान देख कर जाइएगा। पेशवाओं का योगदान आपसे पूछ सकता है, शिवाजी का योगदान पूछ सकता है, तो पेशवाओं का थोड़ा सा देख के जाना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। बहुत से धार्मिक आंदोलन मध्यकाल के दौरान हुए थे, सूफी आंदोलन या हिंदू समाज से जुड़े हुए आंदोलन, भक्ति आंदोलन, तो ये सब सारे फैक्ट को रिविजन करके जाइएगा। नहीं तो मैं तो क्लास में रिविजन करा ही रहा हूँ, एक बार आप जरूर जुड़ जाइए।
नेक्स्ट है हिस्ट्री मॉडर्न में हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है यह, यहाँ से आपको प्रश्न बहुत सारे होते हैं। तो जैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, क्रम आपको याद रखना है, क्रम से संबंधित कौन पहले आया, उसकी कौन सी उपलब्धि रही है, आपको ये रिवीजन करके जाना है अच्छे से। ये पूरा टॉपिक रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से टॉपिक हो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, या यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से संगठन बने, धार्मिक संगठन कौन से पुनर्जागरण के संगठन बने, राजा राम मोहन राय से लेकर सारे लोगों को पूछता है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर जनजातीय और किसान आंदोलन से भी प्रश्न पूछते हैं। बहुत से जनजातीय और किसान आंदोलन हुए इस क्रम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो क्या होना, उसको रिवीजन करके जाना है। एक बॉक्स में सारा जीएस के बुक में दिया रहता है, ठीक है ना, या तो मैं जो कंटेंट दूंगा उसमें से भी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। फिर 1857 की क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है, यह टॉपिक तो छूटना ही नहीं चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, कब हुआ आंदोलन, सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर उसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, कौन से राज्य कौन से क्षेत्र में किसका योगदान ज़्यादा था, तो आपको यहाँ से 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछेगा। राष्ट्रवादी आंदोलन का जो प्रथम चरण है 1885 से 1905 में, तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिएगा। प्रमुख संगठन इस दौरान बहुत से बने थे 1885 से 1905 के बीच, और कांग्रेस की स्थापना, उसका अधिवेशन इस दौरान जो हुआ था, थोड़ा सा उसको रिविजन करके जाइएगा आप लोग। यहाँ से टॉपिक प्रश्न पूछता है, तो प्रमुख संगठन को यहाँ पर क्या करना, स्टार रखना है। यहाँ से लगातार प्रश्न देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका कि हिस्ट्री मॉडर्न में बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें 1905 से 1919 होता है, जहाँ पर बंगाल विभाजन, कांग्रेस विघटन, मुस्लिम लीग की स्थापना, यहाँ लीग छूट गया है, कोई बात नहीं, लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू घोषणा, विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो आप इसको स्टार करके रखिएगा। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, द्वितीय चरण और तृतीय चरण से ज़्यादा अधिक प्रश्न होते हैं, तो रिवीजन करके जाना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण, जिसमें महात्मा गांधी और संबंधित आंदोलन जैसे चंपारण, असहयोग, सविनय, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बीच में कुछ मिल आंदोलन थे, उसको भी देख लेना है। फिर इसके अतिरिक्त रॉलेट एक्ट था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी, फिर चौरी चौरा घटना था, स्वराज पार्टी के गठन संबंधित आंकड़े कुछ है, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, समांतर सरकार, इस प्रकार के टॉपिक को क्या करना, रिवीजन करके जाना, इसको कोई छोड़ना नहीं है। क्रिप्स मिशन, आजाद हिंद फौज, नौसेना, कैबिनेट मिशन। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 2 चरण आप देख रहे हैं ना, 2 चरण, जो द्वितीय चरण तृतीय चरण का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एग्जाम में हर साल पूछ देता है। जरूरी नहीं है कि इस साल वो टॉपिक से प्रश्न पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से 70 में आपको प्रश्न पूछा, मान के चलिए आपको मार्ले मिंटो, जरूरी नहीं कि 71 में, जरूरी यह नहीं है कि यहाँ से नहीं पूछेगा, एकदम बिल्कुल पूछ सकता है। रीज़न है कि उसी पैटर्न को फॉलो करता है बीपीएससी। तो क्या करना, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको रिवीजन करके जाना, इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का विकास, तो समाचार पत्रों को एक बार देख के जाइएगा अच्छे से, इस बार समाचार पत्रों से प्रश्न जरूर होंगे। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल और वारसराय से टॉपिक में प्रश्न पूछता है, उसके कार्य क्या क्या है, उसके कौन कौन सा योगदान रहा, कब कौन आया, श्रेणी में प्रश्न पूछता है। तो यहाँ से कूट बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, सारी चीज़ों को। क्लियर है?